ये कहानी एक छोटे से गांव में बसे एक पुराने सुनसान हवेली की है जिसे काली हवेली कहा जाता था। हवेली के बारे में गांव में अजीब अजीब बातें मशहूर थीं। कहते हैं कि हवेली में एक समय एक नवाब और उसकी बेगम रहते थे। दोनों का प्यार अद्वितीय था, परंतु एक दिन किसी ने बेगम को जहर दे दिया और उनका प्रेम हमेशा के लिए अधूरा रह गया। तब से हवेली में बेगम की आत्मा भटक रही थी, जो अपने प्रेम को पाने के लिए तरस रही थी। भाग 2। अयान और जारा की मुलाकात। अयान, एक युवा इतिहासकार जिसने हाल ही में अपने माता पिता को खोया था, अपने दुख से उबरने के लिए गांव के बारे में सुनकर वहां आता है। अयान का उद्देश्य इस हवेली के रहस्यों को जानना और इतिहास को खंगालना था। गांव के लोग उसे बार बार चेतावनी देते हैं कि वो उस हवेली से दूर रहे, पर उसकी जिज्ञासा और बढ़ती जाती है। एक दिन अयान ने हवेली में कदम रखा। हवेली की ऊंची दीवारें और बिखरी हुई खिड़कियां जैसे उससे कह रही हों कि वह वापस चला जाए। पर अयान की नज़र अचानक एक छाया पर पड़ी। वह छाया कोई और नहीं बल्कि एक सुंदर युवती जारा की थी। जारा ने अयान को पहली नज़र में ही मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी सुंदरता और उसकी आंखों में बसी हुई उदासी ने अयान को और ज्यादा आकर्षित किया। जारा का रहस्य। अयान हर दिन जारा से मिलने हवेली में जाने लगा। जारा हमेशा अयान को इस जगह से दूर जाने की सलाह देती, पर अयान हर बार जारा की बात को नज़रअंदाज कर देता। जारा का रहस्यमय व्यक्तित्व और उसकी आंखों की गहराई में छिपे हुए दुख ने अयान को जारा की ओर और खींच लिया। अयान ने जारा से उसके अतीत के बारे में पूछने का प्रयास किया, पर जारा हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती। एक रात जब अयान हवेली में गया, उसने जारा को रोते हुए देखा। उसने जारा से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी दुखी क्यों हो? जारा ने धीमी आवाज में कहा, मैं यहाँ की हूँ, लेकिन मेरा अस्तित्व अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उस बेगम की आत्मा हूं जो अपने प्रेम को पाने के लिए भटक रही हूं। भाग, प्रेम और प्रतिशोध। अयान को सच्चाई जानकर धक्का लगा, पर उसने जारा से अपने प्रेम का इजहार किया। उसने जारा से कहा कि वह उसे इस श्राप से मुक्त करेगा। जारा ने उसे बताया कि जब तक हवेली में उसे जहर देने वाले व्यक्ति की आत्मा भटक रही है, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकती। अयान ने उस व्यक्ति की आत्मा से लड़ने का निर्णय लिया। उसने गांव के पुरोहित से सलाह ली, जिसने उसे बताया कि केवल सच्चे प्रेम का बलिदान ही इस श्राप को खत्म कर सकता है। अयान ने जारा की आत्मा को मुक्त करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने का निर्णय लिया। भाग 22। अंतिम बलिदान। अयान ने हवेली में जाकर उस शापित आत्मा का सामना किया। आत्मा ने अयान पर हमला किया, पर अयान ने अपने प्रेम की शक्ति से उसे पराजित किया। उसने अपनी जान का बलिदान देकर जारा की आत्मा को मुक्त कर दिया। जारा की आत्मा ने अयान के बलिदान को स्वीकार किया और कहा, तुम्हारे सच्चे प्रेम ने मुझे इस श्राप से मुक्त किया है। मैं हमेशा तुम्हारे इस बलिदान के लिए आभारी रहूंगी। जारा की आत्मा हवेली से मुक्त हो गई और स्वर्गलोक की ओर चली गई। अयान का शरीर निष्प्राण हो गया, पर उसकी आत्मा हवेली में ही रह गई, ताकि वह और जारा किसी और जीवन में फिर से मिल सके। अनंत प्रेम की दास्तान। गांव वालों ने जब हवेली में अयान को नहीं पाया, तो उन्होंने मान लिया कि वह हवेली की शापित कहानियों का शिकार हो गया। लेकिन हवेली में अब कोई डर नहीं था, बल्कि वहां की हवा में एक नई प्रेम कहानी की महक थी। कहते हैं कि जो भी सच्चे प्रेम से हवेली में जाता है, वह अयान और जारा के प्रेम की कहानियां हवेली की दीवारों से सुन सकता है। आज भी हवेली के अंधेरे कोनों में अयान की आत्मा जारा के पुनर्मिलन का इंतजार करती है, और उनका अनंत प्रेम गांव वालों के दिलों में अमर हो गया है।